क्या शनाया की जलन ले लेगी कोई भयानक रूप? क्या साहिल को मोहरा बनाकर शनाया ने कर दी है गिरधर के साथ अपने रिश्ते की सबसे बड़ी भूल? और क्या बाबूजी का अपमान सह पाएगा गिरधर? तो दोस्तों, आज का हमारी राधा का एपिसोड आपको झकझोर कर रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी राधा का आज का धमाकेदार एपिसोड का पूरा मसालेदार अपडेट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स में गिरधर और शनाया के बीच जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है वो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारी राधा के एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जिसका राधा को हमेशा से बेसब्री से इंतजार था। गिरधर के हाथों में मंगलसूत्र है और वो हमारी प्यारी राधा को पहनाता है। टीवी के कैमरे के सामने सबके बीचों बीच जब राधा के गले में मंगलसूत्र सजता है तो वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। राधा के चेहरे की वो मासूम मुस्कान, ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। वो अपने मंगलसूत्र को चूमती है और बड़े ही प्यार से गिरधर से कहती है, मिस्टर जी, अब ये मौली मेरे हाथ पर बांध कर मेरी पूजा पूरी कर दीजिए। और गिरधर मौली बांध देता है। आरती माइक पर आकर राधा की तारीफ करती है, लेकिन हमारी राधा माइक लेकर जो कहती है वो सबका दिल जीत लेती है। और वो कहती है कि अब तक हमने बड़े बड़े लोगों की शादी लाइव टीवी पर देखी है, लेकिन राम जी की कृपा से आज हमारी शादी भी टीवी पर ही हो गई है। बेचारी राधा खुशी से फूली नहीं समा रही है, लेकिन गिरधर मन ही मन चिढ़ते हुए कहता है, नाम राधा दिमाग आधा। वहीं दूसरी तरफ शनाया ये सब खड़ी देखकर जल भुन रही है और मन ही मन कसम खाती है कि गिरधर ने जो करना था कर लिया, अब जो वो करेगी वो उसे भुगतना पड़ेगा। गिरधर ऑफिस भागने की फिराक में होता है और तभी बाबूजी का फोन आ जाता है। बाबूजी कहते हैं, आज बहुत दिनों बाद मुझे तुम पर गर्व हुआ है। अब सीधे बहू को लेकर घर आ जाओ, शाम को उसका व्रत भी खुलवाना है। अब गिरधर को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ती है। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो अम्मा जी दरवाजे पर कलश और चावल लेकर खड़ी है। बाबूजी कहते हैं कि जब टीवी पर दोबारा शादी की है तो गृह प्रवेश भी तो दोबारा ही होगा ना। अम्मा जी गिरधर से राधा को दोबारा माला पहनाने के लिए कहती है और राधा चावल का कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। गिरधर का बेटा भी खुशी से झूम रहा है, लेकिन गिरधर का दिमाग तो शनाया में अटका है। वो उसे बार बार कॉल और मैसेज कर रहा है, लेकिन शनाया कोई जवाब नहीं दे रही। गिरधर घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाबूजी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और साफ कह देते हैं कि आज की रात उसे अपनी पत्नी के साथ ही रुकना होगा। तो दोस्तों, रात होती है। राधा पूजा की थाली लेकर गिरधर के पास जाती है। गिरधर मन ही मन इस मासूम लड़की को कोस रहा है, लेकिन अम्मा जी के डर से वो उसे पानी पिलाता है और मिठाई खिलाकर उसका व्रत खोलता है। राधा झुककर उसका आशीर्वाद लेती है और राम जी से प्रार्थना करती है कि गिरधर का साया हमेशा उसके सिर पर रहे। और यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण की नींव पर टिका होता है। राधा अपने सच्चे मन से गिरधर को अपना भगवान मानती है, लेकिन क्या छल की बुनियाद पर टिके रिश्ते कभी सुकून देते हैं? गिरधर एक तरफ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के गुस्से से डर रहा है। इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो वो एक न एक दिन भर भरा कर गिर ही जाता है। और यही सच्चाई अब गिरधर के सामने आने वाली है। इधर शनाया अपने रूममेट प्रज्ञा के सामने चिल्ला रही है कि कैसे गिरधर दुम दबाकर अपनी पत्नी के पीछे चला गया। तब प्रज्ञा उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है और कहती है, शनाया, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो कई शहरों से होकर गुजरती है, लेकिन उसकी मंजिल सिर्फ समंदर होती है। तो गिरधर के लिए बस एक छोटा सा पहाड़ है, लेकिन उसकी असली मंजिल उसका परिवार और उसकी पत्नी है। ये बात शनाया को तीर की तरह चुभती है और वो ठान लेती है कि वो गिरधर को कभी माफ नहीं करेगी। रात भर गिरधर गिड़गिड़ाते हुए मैसेज करता है, लेकिन शनाया अब एक बड़ा खेल खेलने वाली है। वो सीधे साहिल को कॉल करती है और अगली सुबह राधा बड़े प्यार से गिरधर के लिए घेवर लेके आती है, लेकिन गिरधर गुस्से में उसे छोड़कर ऑफिस निकल आता है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है दोस्तों, जब शनाया के बुलाने पर साहिल उसके घर फाइल लेकर पहुंचता है। शनाया जानबूझकर साहिल के साथ प्यार भरी बातें करती है और उसे गले लगा लेती है और ठीक उसी वक्त
गिरधर वहां पहुंच जाता है। अपनी शनाया को किसी और की बाहों में देखकर गिरधर का खून खौल उठता है। वो शनाया का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है और पूछता है, ये कल का आया लौंडा यहाँ क्या कर रहा है? शनाया भी पलटवार करती है और नेशनल टीवी पर उसकी शादी का ताना मारती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि शनाया गिरधर के बाबूजी को गालियां देने लगती है। वो कहती है, जितने घटिया तुम हो उतने ही घटिया तुम्हारे बाबूजी हैं। बस यहीं पर गिरधर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शनाया पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर मेरे बाबूजी के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गिरधर साफ कह देता है कि वो कभी भी शनाया के पास लौटकर नहीं आएगा और वहां से चला जाता है। इधर आग बबूला हुई शनाया कसम खाती है कि इन सब की जड़ वो देहातन राधा है और अब वो राधा की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर ही दम लेगी। तो दोस्तों, शनाया ने तो राधा को बर्बाद करने की कसम खा ली है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शनाया अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगी या राधा का सच्चा प्यार और राम जी की कृपा उसे हर बुरी नजर से बचा लेगी? और साहिल के आने से इस कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की या अपकमिंग एपिसोड की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सीरियल अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।